क्या है, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैडम जी, अभी तक आपने सारे टेडी बियर्स के पैसे नहीं दिए। किस बात के पैसे? और क्यों दूं मैं पैसे? जिस काम के लिए टेडी बियर्स लेते वो तो हुआ नहीं। टूटी कौड़ी की उम्मीद मत रखना तुम। वापस कर दूंगी मैं तुम्हारे सारे टेडी बियर्स। आखिर कौन है ये मनुष्य जिसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है? अच्छे खासे टेडी बियर्स को हटा के वो फोटोज टांग दी। फोटोज लगाए तो लगाए, साथ में टेडी बियर्स भी उड़ा ले गया। कहाँ ढूंढूं अब? ऐसे जिस किसी ने भी टेडी बियर्स चुराए होंगे अपने कमरे में तो रखे नहीं होंगे। एक काम करती हूँ, स्टोर रूम में देखती हूँ। रूहान, मेरा बच्चा। रूहान, मेरा बच्चा। देखो, मम्मा यही है आपके पास। और हाँ हाँ, आपकी भी मम्मा यही है, आपकी भी और आपकी भी। रूही दीदी, रूही दीदी आप ठीक हो? रूहान बेटा, ऐसे मस्ती नहीं करते हैं, आप बहुत शरारती हो गए। अरे वाह, मेरी प्यारी बहन तो पूरी की पूरी पागल हो गई। इसका मतलब मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। ये इन सब टेडी बियर्स को अपना रूहान समझने लगी है। बेचारी मेरी बातली बहन, इसे इस हाल में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। अरे ओ पगलेट, सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे पागल बनाने के लिए पहले मैंने चूही बनकर उस टेडी बियर को पानी में फेंका और फिर चीचू ने तुझे उस टेडी बियर से दूर करने के लिए उसे जला दिया। और मैंने एक नया टेडी बियर लेके चूही के नाम से तेरी गोद में रख दिया। लेकिन वो ढीठ चूही मुझे रूहान की फोटोज दिखाकर ठीक करना चाहते थे, इसलिए मैंने इतने सारे टेडी बियर्स खरीद के उन फोटोज की जगह टांग दिया ताकि तू पूरी की पूरी पागल हो जाए। लेकिन फिर पता नहीं किसने वापस वो टेडी बियर्स हटा के वो फोटोज लगा दी। इतनी अदला बदली हुई फिर भी तेरा दिमाग फिर ही गया। ओह सॉरी सॉरी, ये तो तुम्हारा बच्चा है ना, ये लो अपने पास रखो। हाँ अब ये भी लो, लो ये भी लो, ये भी लो, ये भी तुम्हारा बच्चा है, ये सब तुम्हारे रूहान है, अपनी गोद में रख लो। हाँ वैसे जिस किसी ने भी ये सारे टेडी बियर्स यहाँ पे रखे हैं ना, उसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। पर एक बात मुझे अभी भी खटक रही है, आखिर ये सब किसने रखे हैं यहाँ पे? कौन था वो? मेरी बहन जूही। मेरी बहन ने बचाया है मुझे तुम्हारे इस घटिया खेल से। और तुमने सही कहा, ये मेरा रूहान नहीं, सिर्फ एक बेजान खिलौना है। और तुम्हें ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि मेरी समझ अब लौट आई है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक
गॉड मिस्टर राठौर कि हमने टाइम पर ट्रीटमेंट करवा दिया, वरना उसके हाथ को ज्यादा नुकसान भी पहुंच सकता था। एनीवेज मिस्टर राठौर, उसकी ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा आएगा ना वो कंपनी देगी, एंड मेक श्योर कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसे कोई भी जरूरत हो ना प्लीज आप थोड़ा देख लें, ठीक है? जी सर, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ जूही। सॉरी जीजू, वो मुझे किसी जरूरी काम से घर जाना पड़ रहा है। रूही ठीक तो है ना? वो एक्चुअली जीजू, आप ऑफिस में हैं अभी? आप ऐसे कैसे रूही को छोड़कर ऑफिस जा सकते हैं? आप जानते हैं ना जीजू, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसे आपकी है। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? जूही रिलैक्स। एक्चुअली रूही हमारा रोहान आरजी, हमारा बच्चा। रूही 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 आई एम सॉरी रूही, हमारा रूहान ठीक तो है, ये देखो तुम्हारी गोदी में बिल्कुल ठीक है रूहान, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमारे रूहान को, ठीक है? ये देखो बिल्कुल ठीक है। नहीं आरजी, ये हमारा रोहान नहीं है, ये तो सिर्फ एक टेडी है। हमारा रोहान तो खो गया है ना। हमारा बच्चा तो खो गया है ना आरजी। रोहान, हमारा बच्चा। रूही ये तुम क्या बोल रही हो रूही? रूहान खो गया? हाँ रूहान खो गया है रूही, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद आ गया रूही, तुम्हें सब कुछ याद आ गया रूही। रूही तुम ठीक हो गई, रूही तुम सच में ठीक हो गई रूही। थैंक यू गॉड, थैंक यू काटू जी, थैंक यू, आपने मेरी रूही को ठीक कर दिया, थैंक यू, आपने मेरी रूही को ठीक कर दिया, थैंक यू सो मच काटू जी, थैंक यू। रूही तुम्हें सच में इस टेडी बियर में रूहान नहीं दिख रहा है ना? पक्का ना? नहीं ना आरजी, ये तो एक बेजान खिलौना है ना आरजी। हमारा बच्चा तो मंदिर में खो गया है ना आरजी, हमें उसे ढूंढना होगा, ढूंढना होगा ना आरजी। रूही अब तुम वापस आ गई हो ना मेरे पास, तुम ठीक हो गई हो ना? अब तुम देखना हमारा रूहान बहुत जल्द हमारे पास होगा, हमारे साथ होगा, हमारा हंसता खेलता रूहान हमारे पास होगा रूही, मुझे पूरा यकीन है। पता है क्यों? क्योंकि अब सिर्फ उसके पापा नहीं, माँ भी उसे ढूंढे, और किसी बच्चे की पुकार इतनी धीमी नहीं होती रूही कि उसकी माँ तक न पहुंचे। हाँ आरजी, हम दोनों साथ मिलकर अपने बच्चे को ढूंढेंगे, हम उसे ढूंढेंगे, हम अपने बच्चे को ढूंढ कर आएंगे। आरजी, आपने पुलिस में कंप्लेन की ना? क्या कहा पुलिस ने? हमारे बच्चे के बारे में कुछ पता चला? नहीं रूही, पुलिस उसे ढूंढ रही है और उन्हें शक है कि ये किसी बच्चा चोर गिरोह का काम है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। आरजी, मुझे माफ कर दीजिए ना आरजी, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हुई, आपका इतना वक्त बर्बाद हुआ मेरी इस हालत की वजह से। ना आरजी, इस मुश्किल में मुझे आपका साथ देना चाहिए था, आपकी मदद करनी चाहिए थी, पर मैं आपकी बढ़ती परेशानी का कारण बन गई। I'm sorry ना आरजी। चुप हो जाओ। देखो तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया रूही, मैं बस खुश हूं कि तुम ठीक हो। अब हमें हमारा रूहान भी मिल जाएगा, देखना। हाँ। और तुम्हें पता है
इन सब में मेरा साथ किसने दिया? जूही। जूही? उसने वो सारी फोटोज, वो तस्वीरें सब उसी ने लगवाए। सारी तैयारियां की उसने ताकि तुम्हें सब कुछ पहले का याद आ सके। जूही? ओके, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे ढूंढ लेंगे। सच में जीजू हमारी रूही बिल्कुल ठीक हो गई है ना? ठीक है, मैं वापस आकर उससे मिलती हूँ। मैं भी बस घर के लिए निकल ही रहा हूँ। मिलते हैं, बाय। थैंक गॉड रूही ठीक हो गई। अरे ऑफिस के चक्कर में तो बताना ही भूल गया सबको कि रूही ठीक हो चुकी है। अब जल्दी से घर जाता हूँ और सबको ये खुशखबरी देता हूँ। हाँ सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर है, कुछ क्लाइंट एग्रीमेंट भी है। एक बार आप देख लेंगे तो मैं आगे शिपमेंट प्रोसेस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी कीजिए। लाइक मैं आज ठीक हूँ क्योंकि मेरी बहन जूही अब मेरे साथ है। भले ही हमारा रिश्ता खून का नहीं है, पर हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है, दिल का रिश्ता। और लाख नाराजगियों के बाद भी मेरी बहन मुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। उसने अनजाने में तुम्हारी हर चाल को नाकाम किया और इसलिए आज मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ी हूं। हमारा दिल, हमारी सोच, हमारी परवरिश एक है। एक की चोट दूसरे को तकलीफ देती है और इसीलिए हम दोनों बहनें एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारा रिश्ता रेत की तरह नहीं है कि तुम्हारी जैसी कोई भी हल्की हवा आकर उसे उड़ा दे। हमारा रिश्ता वो चट्टान है जो तूफान क्या समुद्र का भी रुख मोड़ दे। समझी? खाटू जी का शुक्र है कि उन्होंने मुझे तुम्हारे घटिया इरादों के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया। ये सारे खिलौने मैं स्टोर रूम में रख देती हूँ ताकि इन्हें देखकर मैं फिर से अपना रोहान ना समझूं। ये इतने सारे टेडी बियर्स ये कौन लेकर आया? पैसे? किस बात के पैसे? कौन से पैसे? और जिस काम के लिए टेडी बेस मंगवाए थे वो तो हुआ ही नहीं। फूटी कौड़ी की उम्मीद मत रखना तुम। तुम्हारे सारे के सारे टेडी बेस मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। रूली ने इतने सारे टेडी बियर्स क्यों मंगवाए? पता करना होगा। बुराई चाहे लाख कोशिश पे क्यों ना कर ले, पर अच्छाई को हरा नहीं सकती। भले ही तुमने बहुत कोशिश की मुझे पागल बनाने की, पर मेरी बहन जूही ने मुझे बचा ही लिया। हे भगवान, इसे तो सब पता चल गया। अब इससे लड़के कोई फायदा नहीं, पलट जाती हूँ। क्या खुशबू आ रही है? और आंटी, ये सब आपने बनाया है? बेटा जी, ये सब बनाया तो नहीं है मैंने, लेकिन मंगवाया जरूर है आपके लिए। आइए बैठो बैठो बैठो। मैं परोसती हूँ। पसंद तो असल में मुझे वो परकटी लीजा पिज्जा भी नहीं, इसलिए मैं पहले तुम्हें इस घर से बाहर करूंगी और उसके बाद उस मंद बुद्धि लीजा को निकाल कर बाहर। चंद बुढ़िया मीठी मीठी बातें करके मुझे निकालने का प्लान बना रही है। खैर, वक्त आने पर इसे पता चलेगा कौन शेर है और कौन प्रवासी।
प्लीज। बस बस आंटी, थैंक यू। मोदी आंटी, ये बहुत टेस्टी है। वैसे मोदी आंटी, मैं क्या सोच रही थी कि आप मेरा कितना ख्याल रखती है ना, एंड पिंकू भी मुझे बहुत लाइक करते हैं। जहाँ तक पलक का सवाल है, मुझे नहीं लगता वो मेरे पैसे वापस लौटा पाएगी। तो क्यों ना मेरी और पिंकू की शादी करवा दे? क्या हुआ होती आंटी? कुछ नहीं हुआ बेटा जी, शादी भी करवाएंगे ना बेटा जी, लेकिन उससे पहले आप पिंकू को जानती कितना है बेटा जी। अरे दोनों थोड़ा आपस में घूमो फिरो, शादी भी हो ही जाएगी। और ऐसे ऐसे थोड़ी कराएंगे, शादी तो बिल्कुल कराएंगे धूमधाम से। ओके आंटी, आंटी जैसे आप बोले। लाडेसा हो गया, लाडेसा। हे लाडेसा, बेटे पिंकू, देख ना लीजा इंतजार कर रही है तेरे साथ नाश्ता करने के लिए। अच्छा बेटा देखो आ गया पिंकू मेरा। इसका मतलब ये है कि ये भी तुम्हारे साथ नाश्ता करने के लिए कितना आतुर है, लालायित है। बैठो तो नाश्ता कर लो दोनों साथ में मिलकर। अब इस डाइनिंग रूम का स्टाइल आपके बजट में Amazon.in पर मिले ये सब 300 रुपए के अंदर। बिना कुछ बनाया है मैंने, है मतलब मंगवाया है मैंने, भूल गई थी मैं। ये लो चाउमीन। रोहित दीदी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। भला मैं आपको नुकसान क्यों पहुंचाना चाहूंगी? आप तो मेरी इकलौती बहन हो ना। आप नहीं जानती आपकी सलामती के लिए मैं कितने मंदिर गई, पूजा पाठ की, नंगे पांव परिक्रमा की, दान पुण्य किया। और अपने ये घड़ियाली आंसू ना अपने पास ही रखो। तुम्हारी बेशर्मी देखकर तो खुद बेशर्मी भी शर्मा जाए। अभी 2 मिनट पहले तुम अपनी सच्चाई अपने मुंह से कबूल कर रही थी ना, और अब जैसे ही मैंने बोला वैसे तुम मेरे मुंह पर पलट रही हो, झूठ बोल रही हो। बचपन से लेके आज तक मैं खाटू जी से हमेशा ये सवाल करती रही कि क्यों मेरी माँ ने मुझे कचड़े में फेंक दिया था। इन सब में आखिर मेरी क्या गलती थी? और आज मैं उन्हें दिल से शुक्रिया कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी रुचिता माँ के संस्कार लेने का मौका दिया। मेरे मन में, मेरे जहन में मेरी रुचिता माँ की परवरिश भरी, वरना आज मैं भी तुम्हारी तरह झूठी, मक्कार और मतलबी होती। घटियापन का सबूत तो तुमने मेरी चुपी का घर बर्बाद करके दे दिया, और आज तुम्हारी मक्कारी और नालायकी का उदाहरण भी देख लिया मैंने। उस वक्त तुम्हारी नीच हरकतों को सबके सामने लाने का वक्त नहीं था मेरे पास, और इसीलिए तुमने उस वक्त समर भैया को अपने जाल में फंसा भी लिया, और किस्मत ने भी तुम्हारा साथ दिया, इसीलिए तुम अपनी सारी चाल में कामयाब भी होती गई, जिसकी वजह से आज समर भैया के नाम का मंगलसूत्र और उनके नाम का सिंदूर तुम्हारे मांग में। और अब बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने वाली हूँ। तुम्हारे हर गलत तरीकों को, तुम्हारे हर चाल को बेनकाब करूंगी अब मैं। अरे चल, कुछ उखाड़ने की औकात नहीं है तेरी, समझी तू? सड़क पे भीख मांगने के लिए पैदा हुई थी। कहते हैं ना, अगर ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। हाथ में कटोरे की जगह सर पे महारानियों वाला ताज सज गया तो इतने तेवर आ गए तेरे? तू अपनी सगी बहन को घर से निकालने की धमकी दे रही है? हाँ? तेरी शक्ल देखकर तो ना कोई चौल का गेट भी ना खोले। पता नहीं नहार पे कौन सा काला जादू कर कर इस घर की महारानी बनकर बैठी है तू। भाई जैसे चेहरे को तो ना जिंदगी भर घूंघट में छुपा कर रखना चाहिए, फिर भी तू महारानी और मैं नौकरानी। भाड़ में गया ऐसा इंसाफ और भाड़ में गया ऐसा रिश्ता।
मेरी किस्मत ने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मैंने भी धोखे से दूसरों की किस्मत को छीनना सीख लिया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मेरी ही बहन का घर मिला था, कहीं और जाकर अपना शिकार ढूंढती ना। अरे हट, जबरदस्ती करना पड़ा, वरना मुझे उस चूमू समर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी नजर तो तेरे पति पर थी, तेरे नसीब से उसे छीन कर ना अपने हाथ की लकीरों पर उसे बसाना चाहती थी। तेरा ताज अपने सर पर सजाना चाहती थी, लेकिन फिर पता नहीं कहां से वो झुकी और समर बीच में आ गई। पता नहीं किस गधे ने उससे उस समर को भाग पिला दी और नाहर की जगह वो समर मेरे कमरे में आ गया। इसलिए मजबूरी में मुझे उसके साथ अपना गठबंधन बांधना पड़ा, वरना अगर मेरी चाल पूरी बैठती ना तो तू यहाँ खड़ी होकर टपर टपर अपनी जुबान नहीं लड़ा रही होती, पागल बनकर सड़क पर घूम रही होती और मैं यहाँ महारानी की तरह दूध खा रही होती। रोली, जैसी घटिया और गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत तुम्हारी माँ अपने खून की दुहाई देती रहती है ना, और तुम तो अपनी सगी बहन का ही सिंदूर छीनने चली थी। अब मैं तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं निकालूंगी, बल्कि तुम्हें सीधा यहाँ से जेल भेजूंगी। हाँ ठीक है, जाना, जो करना है कर, मैं भी देखती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, एक दो को साथ में लेकर जाऊंगी। अच्छा बता, कभी सोचा है तूने कि मेरी समर से इतनी आसानी से शादी कैसे होगी? चूही ने जब तलाक के पेपर्स पे साइन ही नहीं किया तो फिर तलाक हुआ कैसे? हाँ? सोचा कभी? अरे मूर्ख औरत, तेरी दादी सास ने मुझे इस घर की बहू बनाया है। वो दोनों शराफत की चादर ओढ़े लोमड़ियां हैं। क्या पता चला? उन दोनों ने ना चूही के नकली दस्तखत करके डिवोर्स पेपर साइन करवाए थे।